आज अगर बात की जाए बीमारियों की, तो हमारी मॉडर्न लाइफ ने आदमी को इतना कमज़ोर कर दिया है कि हर 5 में से 1-2 व्यक्ति किसी हड्डी की किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। चाहे वो गठिया बाव के रूप में हो, रिह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे साइटिका पेन हो, और यहाँ तक के हमारे ये नीज़ में तो प्रॉब्लम है ही। हमारी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, हमारी हड्डियों में इतना टेढ़ापन आ गया कि बच्चों के दांत भी सही नहीं निकल रहे। तो इन सब के पीछे क्या है? बहुत से कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, ऊंचे आ रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए तारों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई फिलिंग करा रहा है। आजकल कीड़ा भी ज्यादा लगने लगा क्योंकि दांत कमजोर हो गए, इसीलिए तो वहां पे उन कीटों को हमला करने का मौका मिलता है। जो इनामल पेंट है सबसे सख्त होता है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है, तो कैविटी बन जाती है, फिर हम फिलिंग कराते हैं, फिर उसके ऊपर हम कैप लगवा रहे हैं। तो ऐसे हो क्या रहा है? इन सब के पीछे क्या है? हमारी मॉडर्न लाइफ का जो हमने स्टाइल बदल लिया। जैसे दांत की बात पूरी कर दूं सबसे पहले, कि हम सबसे पहले क्या, पिछले जमाने से लेकर के 10 साल पहले तक हम गन्ना चूसते थे, तो उसको छीलने के लिए बहुत बड़ा दांतों का जोर लगता था, तो दांत मजबूत होते थे। तो वो जमाना चला गया, हम गन्ने के जूस पे आ गए, सीधा पी लिया, उससे हमें ग्लूकोज सीधा मिल गया। वो जो फायदे थे गन्ना चूसने के, वो पीछे रह गए और सिर्फ मीठा मिला, जिससे मोटापा तो चाहे बढ़ जाए या कुछ छोटे फायदे हो जाएं। इसी तरह से हम मक्की को चबा चबा के खाते थे, उसको आग में सेक करके खाते थे, तो बड़े फायदे रहते थे, दांत मजबूत होते थे। उससे भी हमने नजात पा ली, उसको छोड़ दिया और पॉपकॉर्न का लिफाफा हाथ में ले लिया, उसको हम खाने लगे। वो फायदे भी पीछे रह गए और सिर्फ पेट भराई होने लगी। इसी तरह से कभी चने घरों में भूंद करके लाते थे, रोस्टेड करते थे, करवाते थे और फिर खाते थे, तो दांत अच्छे मजबूत रहते थे, लोगों को इतनी परेशानी नहीं आती थी। अब बात कर लें बैक एक की, लंबर पेन, साइटिका नर्व इतनी बढ़ गई है, बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। और हमारे यहां गांवों के अंदर भी हड्डियां कमजोर हो गई, लोगों को सर्जरी करानी पड़ रही है, अपनी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करवाने पड़ रहे हैं। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं होते थे? पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? लोग काम करते थे, अपने आप को मजबूत रखते थे, धूप में काम करते थे, तो हड्डियां मजबूत, विटामिन डी मिल जाता था। 10-15 मिनट आज भी आदमी घूम ले धूप में, उसे मिलता है। आधा घंटा सुबह बैठ जाओ, पेपर पढ़ लो, आया पेपर, जैसे ही धूप निकली, बिल्कुल बारीक कपड़े जो जिसमें से प्रकाश आपकी स्किन को टकराए, उसके सामने बैठ जाइए, 10-20 मिनट, आधा घंटा पेपर पढ़ लें, चाय ले लें, जो भी है, उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा, फिर कैल्शियम मिलेगा और फिर शरीर मजबूत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगी। हम धूप में नहीं निकलते, एसी की आदत पड़ गई, सारा दिन बाइक पे घूमते हैं, कारों पे घूमते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, और यहां तक के आदमी जाता तो है कहीं एक्सरसाइज करने के, पार्क में जाता कार पे है, वहां जाके दौड़ता है, जाता बाइक पे है। तो ऐसे ही हमारी जो सोच हो गई, हम सोचते नहीं है, और इससे क्या हुआ? हमारी हड्डी कमजोर होगी। दूसरा, हम ठंडा पी रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी को कमजोर करता है। मीठा खा रहे हैं, चीनी ज्यादा ले रहे हो, तो चीनी बनने का देखिए कि एक ही कमाद से यानी गन्ने से ये दोनों चीजें आई, लेकिन नुकसानदायक बहुत है चीनी। क्यों? क्योंकि गुड़ के अंदर तो वो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज सब पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज को अलग किया जाता है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल डालते जाते हैं, दोनों रस से तैयार होती है, गन्ने के रस से तैयार होता है गुड़ और चीनी। तो उसमें क्या है कि अलग करते करते सिर्फ ग्लूकोज बच जाता है, और बाकी गुड़ में तो सब कुछ मौजूद रहता है। तो अगर गुड़ खाना छोड़ दिया तो हड्डियों को कैल्शियम, फास्फोरस कहां से मिला? चीनी तो अपने आप में एक नुकसानदायक सामान है आदमी के लिए, इसने तो बहुत बड़ा नुकसान किया हमारी हड्डियों का। तो इस तरह से हमने ये बहुत से ऐसे फंडे ले लिए और इससे हम कमजोर हो गए। अब देखिए ये घुटनों का कितना दर्द हो रहा है लोगों को, कितने इसको ऑपरेट करा ले, नए घुटने डलवा रहे हैं और ऑपरेशन धड़ाधड़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना तो पैदल चलते हैं, इनकी एक्सरसाइज नहीं होती, साइकिलिंग बंद हो गई, साइकिल लोग चलाते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है,
हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि हमने पूरे शरीर के ढांचे को खत्म कर लिया। अब आगे देखिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कितने लोगों को है, थोड़ा देखिए आगे पीछे, इसके पीछे क्या कारण है। हम करते क्या है, हाथ में मोबाइल ले लेते हैं और बैठ जाते हैं किसी चेयर पे, बेड पे, सोफा पे, इतने मग्न हो जाते हैं किसी चीज में कि हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, इतनी आंखें कंसंट्रेट कर लेते हैं उस पे, ऐसे देखते देखते पता ही नहीं कब ऐसे होता है और आप एक रोल की तरह बैठ जाते हैं और अपनी नस को, अपनी गर्दन को इतनी बुरी तरह से आप मरोड़ देते हैं कि वहां सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाती है, खून ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। यहां जो नसें हैं, छोटी छोटी नर्व्स है, मसल्स हैं, इन सबको सर्कुलेशन नहीं मिलती, इसमें सूजन हो जाती है, सूजन होता है फिर आपका गर्दन ऐसे भी नहीं जाता। फिर इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, दुनिया भर की दवाई खाते हैं, जैसे ये और कमजोर होती जाती हैं फिर यहां भी डिस्क हिल जाती है, डिस्क हिल जाती है तो कंप्रेस हो जाता है आपकी हाथ की नाड़ियों पे, तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। तो कैसे चलेगा हमारा काम। मनुष्य अपनी आदतों को बदलेगा तो सुखी रहेगा, नहीं तो जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं उससे ज्यादा जो है पेशेंट बन रहे हैं। तो हमें कुछ ठीक करना होगा, इन सब चीजों का इलाज मौजूद है, बिना ऑपरेशन के में हम ठीक हो सकते हैं अगर थोड़ी आदतें बदल लें। थोड़ी आदत बदलेंगे तो मेडिसिन काम करेगी, नहीं तो मेडिसिन तो आप खा रहे हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा। मेडिसिन भी हम कौन सी खा रहे हैं, हम खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं, हर घर में मेडिसिन मौजूद है, पेन किलर खा रहे हैं, घुटना दर्द हुआ तो खाओ पेन किलर, शोल्डर पेन हुआ खाओ पेन किलर, सर्वाइकल पेन खाओ पेन किलर, इससे कितने दिन काम चलेगा। साइटिका नर्व में दर्द हो रहा है खाओ पेन किलर। तो इस तरह से पेन किलर आपके किडनी को इफेक्ट करता है, जब किडनी को इफेक्ट करता है तो देखिए क्या हो रहा है। डायलिसिस का नाम नहीं सुना था लोगों ने, अब कितने डायलिसिस सेंटर हैं छोटे छोटे शहरों में खुल गए हैं, क्योंकि उन्हें मरीज मिल रहे हैं। और मरीज कैसे बने, मरीज भी तो ऐसे बने ना, दवाई खा खा के अपने आप को हमने बीमार बनाया और एक बीमारी को ठीक करते करते दो बीमारी और लगा ली। तो हाँ, सबसे पहले तो हमें अपना मॉडर्न लाइफ जो स्टाइल है इसे चेंज करना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो समस्या है वो जंक फूड की है। अरे भाई सोचिए, अपने बच्चों को समझाइए, ये वीडियो दिखा देना, बच्चे को बताना कि घर पे आंवले का जूस निकाल के रख दो, सुबह रखोगे शाम तक उसका जो है चेहरा मोहरा बदल जाएगा, उसे पी नहीं पाओगे। तो अब 3 महीने का बंद उसको दवा समझ के पी रहे हो आंवले के जूस को, कोई त्रिफला का जूस पी रहा है, कैसे ठीक हो गए आप। उसमें प्रिजर्वेटिव डाला गया है इसीलिए तो खराब नहीं हो रहा। आप जूस भी किस चीज का पी रहे हो, डब्बा बंद, अरे डब्बे में एप्पल का जूस डाला गया। आप ऐसा करो, घर पे एक एप्पल का जूस निकालो और उसे गिलास में डाल के रूम टेम्परेचर में रखो, शाम तक देखो उसकी हालत क्या होती है। तो डब्बे में पड़ा 3 महीने से खराब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें अंदर कलर कलर डाल दिया, उसमें चीनी डाल दी, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिए, तो उससे उसका ठीक रह जाता, देखने में आपको सुंदर और स्वाद लगता है, इसलिए आप पीते रहते हैं, लेकिन उसमें सेहत तो नहीं है। हमारे बच्चों को यह भी समझाइए कि घर पे आप पकौड़े बनाओ, भुजिया बना लो, बच्चे को आज बनाओगे आज खिलाओगे तो शायद खा लेगा, मन में आया तो कल खिलाओगे शायद कल भी खा ले, लेकिन 5 दिन बाद में खिलाओगे ना तो वो ना कर देगा कि मैं नहीं खाऊंगा, ये तो खराब हो गया मम्मी, ये तो फेंक दो, कुत्ते को डाल दो, मैं नहीं खाऊंगा। बच्चे को यह समझाओ कि घर पे बनी हुई चीज आप नहीं खा रहे और 5 दिन की नहीं खा रहे तो पैकेट में बंद आप 3 महीने की खा रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है। तो बच्चे को समझ में आएगा कि मम्मी ठीक कह रही है, ये समझाना पड़ेगा हमारे बच्चों को, यही तो बड़े होकर कल को हमारे देश को संभालेंगे ना। ये इतने कमजोर है कैसे संभालेंगे, ये तो खाना भी नहीं खाते मोबाइल को देख के बिना। इतने इतने रोग हमने अपने आप को लगा लिए। तो सबसे पहले करना क्या है, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपनी हड्डी को कमजोर बचाने के लिए सही इलाज का चुनाव करें और एक्सरसाइज करें, धूप में निकलें। जैसे ये साइटिका पेन की बात करता हूं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत परेशान है लोग, किसी की लेफ्ट लेग में पेन है तो किसी की राइट में पेन है, किसी से उठा नहीं जा रहा, किसी चला नहीं जा रहा, किसी से सोया भी नहीं जा रहा। मैं तो ऐसे पेशेंट देखता हूं जो बैठ के खाना भी नहीं खा सकते,
सोए सोए खाना पड़ता है, बैठ के उठने की हिम्मत भी नहीं होती। इतना उनके डिस्क हिल करके कंप्रेस हो गया नर्व से, और साइट का नर्व इतना परेशान कर रही है। तो मैंने ये देखा है कि इन 10 या 15 सालों में ये बीमारियां गांवों तक आ गई हैं। क्या ये थायराइड ये हर जगह पे हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि हमने अपने आप को बहुत कसूती जगह पे फंसा लिया है। इसमें निकलना है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। हर आदमी जानता है कि क्या करना है, लेकिन करता नहीं है। कुछ भी करने के लिए कोई तैयार तो नहीं है, लेकिन वो ढूंढ रहा है अपनी सेहत को हॉस्पिटल में से, मेडिकल शॉप से। ऐसे नहीं, खुद को बदलना होगा, खुद कुछ करना होगा। इस हेल्थ को ठीक करने के लिए कमाई कर रहे हैं ना, तो कमाई एक दिन सारी ये इसको ठीक रखने में सारी की सारी लग जाएगी। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं कहता हूं कि सही दवा की तरफ जाएं जो नशे में एनाल्जेसिक ना हो। अगर कोई समस्या है तो किसी होम्योपैथ से अपनी जो समस्या है उसको शेयर कीजिए, उससे अच्छी दवा लेंगे। उससे क्या होगा कि जो पेन किलर खा खा के आप ठीक हो रहे थे उसमें पता नहीं चलता, पर जब आप किसी अच्छे फिजिशियन से, होम्योपैथी वाले से मेडिसिन ले लेंगे तो उससे क्या है, जैसे ही आपको राहत मिली तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें कोई ऐसी सडेशन नहीं है। बिना सडेशन के जब आप ठीक हो गए तो आपकी समस्या का पता लगेगा कितने परसेंट तक आप ठीक हो गए। तो अपने सबसे पहले लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और थोड़ा पेन किलर को छोड़ करके अपने गुर्दों को, किडनीज को, अपने शरीर को बचाने का कष्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।